हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एक टॉपिक है यूनिट 12 का, क्लास 9 का टॉपिक है एक्चुअली, बिंड। ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये एक्चुअली पोयम है एक, ठीक है, जिसे लिखा है सुब्रमण्यम भारती जी ने। और इसको लिखा था उन्होंने एक्चुअली जो तमिल लैंग्वेज पे, ठीक है। और बाद में इसको क्या किया गया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया। जो व्यक्ति हैं रामानुजन, उन्होंने इसको क्या किया है, ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देवियों सज्जनों। ये रहा आपका ओरिजिनल टेक्स्ट, ठीक है। और इसमें हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो इसे लिखा था वो सुब्रमण्यम भारती जी ने लिखा था, जो एक साउथ इंडियन है, तमिल के हैं। और इसको इन्होंने लिखा था द बिंड को ओरिजिनली तमिल में ही, ठीक है। और बाद में इसको जो हमारे ए के रामानुजन जी हैं, उन्होंने इसको इंग्लिश में क्या किया, ट्रांसलेट किया। ठीक है, और ये तब बहुत ज्यादा क्या हुई, फेमस हुई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। और मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा, मतलब उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं जो छूटेगी। ठीक है, बस ये है कि समझना आपको है, और कैसे समझना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, ये हमारे क्लास 9 की पोयम है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक फ्री वर्स है, मतलब इसमें आपको कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं मिलेगी। ठीक है, और राइटर के बारे में अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए कम से कम कि इस पोयम को लिखा किसने है। ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी भारती जी ने लिखा है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग रेडी हो जाइए और लिखिए, सुनिए इस पूरी पोयम को। ठीक है, लिखा है विंड कम सॉफ्टली। ठीक है, अब यहाँ पे विंड कम सॉफ्टली मतलब क्या हुआ, विंड तुम आराम से आना। हवा को बोल रहे हैं पोएट कि विंड तुम आराम से आना। ठीक है, अगर आराम से नहीं आओगी तो क्या होगा, तेज से आओगी, और तेज से आओगी तो क्या होगा, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो। तुम विंडो के जो शटर होते हैं ना, जहां पे विंडो जो है चिपकी होती है जिसके माध्यम से, उसको तुम ब्रेक तोड़ मत देना। अगर तुम तेज से आओगी तो तोड़ दोगी, इसीलिए तुम आराम से आना। कौन, विंड। ठीक है, डोंट स्कैटर द पेपर, तुम पेपर को ना उड़ा मत देना, मिक्स्ड मत कर देना। जैसे उड़ के मिक्स नहीं हो जाते, इधर उधर हो जाते, तितर बितर। तो, तो पोएट बोल रहे हैं तुम पेपरों को, अगर तेज से हवा तुम आओगी विंड, तो ये जो पेपर है वो क्या हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा मत कर देना। ठीक है, डोंट द बुक ऑन द सेल्फ, जो सेल्फ में रखी हुई, जो अनवाली में बुक रखी हुई है, उनको गिरा मत देना, तुम उनको फेंक मत देना। कैसे, अगर तुम तेज आओगी तो फिर तुम उनको क्या कर दोगी, उड़ा दोगी। ठीक है, ये किसको बोल रहे हैं पोएट, हमारे विंड को बोल रहे हैं। ठीक है, दे लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू यू थ्रू देम ऑल डाउन। ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, मैं आप लोग को बताऊं। इसका मतलब हुआ दे लुक व्हाट यू डिड यू थ्रू ऑल द डाउन। इसका मतलब ये हुआ कि देखो तुमने क्या किया, देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। ठीक है, यू थ्रू देम ऑल डाउन। ठीक है, तुमने सब गिरा दिया, सब तुमने बिखरा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट इसको बोल रहे हैं हवा को। तो ये फर्स्ट 4 लाइन में आप लोग को 5 लाइन बता देता हूँ। बिंड तुम हवा तुम आराम से आना, तुम तुम अगर कैसे मत, जो विंडो है ना, विंडो के शटर को तोड़ मत देना, पेपर को तुम तितर बितर मत कर देना, और जो बुक है ना, जो रखी हुई अलमारी में, सेल्फ में, उसको तुम गिरा मत देना, थ्रो मत कर देना। और देखो तुमने क्या किया। ठीक है, तुमने सब फैला दिया, सब तुमने इधर उधर कर दिया। ठीक है, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने बुक के जो पेजेस हैं उनको भी सब क्या कर दिया, बिखेर दिया, गंदा कर दिया। यू वॉट रेन अगेन, और तुम अपने साथ में क्या लेके आई, फिर से रेन लेके आ गई। मतलब तुम तो आती हो हवा, साथ में क्या लेके आती हो, रेन लेके आती हो। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो, एट पॉकिंग फन एट बिकलिंग, और तुम ये बहुत ज्यादा क्या हो, चतुर हो। तुम कमजोर का जो वीक हैं उनका तुम क्या करती हो, मजाक उड़ाती हो। अब यहाँ पे पोएट ने इससे क्या बोला है, एक
तरह से हवा के सहारे ना एक मतलब आदमियों को ये बताया है, जो हम लोग हैं ना उनको ये बताया है कि भाई साहब आप ना क्या बन के रहिए, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बन के रहिए, ठीक है। क्योंकि इस तरह हवा ने इन सबको उड़ा दिया ना, इसी तरह आपके जीवन में भी कई सारी प्रॉब्लम, कई सारी दिक्कतें, कई सारी परेशानियां आ सकती हैं, जो आपको क्या कर सकती हैं, बिखेर सकती हैं, गिरा सकती हैं, बर्बाद कर सकती हैं। तो आप लोग को क्या करना है, स्ट्रांग बन के रखना है। कैसे? मेंटली, दिमागी तौर पर, फिजिकली आपको शारीरिक तौर पर भी मजबूत बन के रहना है उनसे लड़ने के लिए जो समस्याएं आने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप मजबूत नहीं रहे, कमजोर रहे, वीक रहे, तो लोग जो हैं, जो आपके ना चाहने वाले लोग हैं, वो आपसे क्या कर लेंगे, मजा ले लेंगे आपका, ठीक है। मजा लेना समझते हैं, आप लोग के ऊपर हंसेंगे। तो ये चीज यहाँ पे पोएट बोलते हैं, ठीक है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है इन 8 लाइनों की सहायता से, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक वर्ड मिला था आप लोग को, पॉकिंग फन। पॉकिंग फन मतलब होता है मेकिंग फन ऑफ समथिंग, ठीक है। और वीकलिंग मतलब होता है अ पर्सन हु इज वीक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं देवी सज्जनों, नेक्स्ट पोएम की जो लाइन है उस पे, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा आपको, क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग मतलब होता है फॉलिंग और टू कॉज समथिंग टू ब्रेक, ठीक है। कम्बलिंग मतलब होता है किसी चीज को फाड़ देना, तोड़ देना, इस तरह सा, ठीक है। राफ्टर मतलब क्या होता है, राफ्टर मतलब स्लोपिंग बीम विच सपोर्ट द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। राफ्टर मतलब होता है, जैसे आपने कच्चा घर देखा होगा, तो कच्चा घर ऊपर नीचे से ऐसे होता है, देखिए ये ऊपर का है ना, ऐसे हुआ और ऐसे हुआ, ठीक है, दोनों साइड पे होता है ऐसे। और यहाँ पे जो बीचों बीच जो लकड़ी लगती है उसको बोलते हैं राफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, तो पोएट क्या बोलते हैं कि आप लोग को मजबूत रहना चाहिए, सभी को मेंटली और फिजिकली तरफ से, नहीं तो ये जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो आपको क्या कर देंगी भैया, बर्बाद कर देंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक पोएट क्या बोलते हैं, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, ठीक है। तुम्हारे कारण क्या हुआ, तुम्हारे कारण जो है घर टूट गए, ठीक है। क्रम्बलिंग डोर्स, डोर दरवाजे टूट गए, तुम्हारे हवा के कारण घर टूटे, दरवाजे टूटे, और राफ्टर तक टूट गए। राफ्टर जो वही मैंने लकड़ी बताया था ना, जो घर के बीचों बीच लगती है कच्चे घरों में, वो तक टूट गए तुम्हारे कारण, ठीक है। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग वुड मतलब जो घर में लगी हुई लकड़ियां थी ना, वो तक तुम्हारे कारण टूट गई भैया। क्रम्बलिंग बॉडीज मतलब जो कमजोर लोग थे ना, वो जब दिक्कतों से सामना हुआ तो वो तक टूट गए। मतलब कहना चाहिए जो कमजोर लोग थे, जो सह नहीं सकते थे उतनी बड़ी दिक्कत को, जैसे कोरोना के समय पे, और भी कई हमेशा कोई ना कोई दिक्कतें सबके पास बनी रहती हैं। उस तरह की जो दिक्कतों को तुम नहीं तुम्हें अगर सहना है ना, तो अपनी बॉडी को मजबूत करना पड़ेगा। और तुम्हारी जो दिक्कतें हैं, मतलब यहाँ पे पोएम को कैसे बताया, जैसे प्रॉब्लम हो, जैसे कि कोई दिक्कतें आती है ना, वो अगर आ जाएं तो बॉडी को क्या कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। क्रम्बलिंग लीव्स, जीवन को तुमने बर्बाद कर दिया, जो जीवन है ना लोगों का, उसको तुमने बर्बाद कर दिया। क्रम्बलिंग हार्ट्स, तुमने दिलों को तोड़ दिया, दिलों को तुमने बर्बाद कर दिया। यहाँ पर जो बातें हो रही हैं, आधी तो बात कैसी हो रही हैं, विंड की बात हो रही है, और आधी जो बात हो रही है, जो विंड के कारण तबाही हुई है ना, उसकी बात हो रही है आधी। और आधी जो बात हो रही है, जो हमारे जीवन में, मानव जीवन में जो समस्याएं आती हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं, उसके कारण जो मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे और भी चीजों को हम समझते हैं ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट लाइन का केवल एक ही लाइन है यहाँ पे, वो है द विंड गॉड बिनोव्स एंड क्रस्ड देम ऑल। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया, बिनोव्ड, विंड गॉड, विंड गॉड मतलब होता है हवा को यहाँ पे ना भगवान बनाया गया है, ठीक है। तो तुम जो विंड हो ना, तुम ना गॉड की तरह तुम्हारी जो है पावर है, मतलब तुम्हारी जो शक्ति है ना, वो भगवान की तरह तुम्हारी शक्ति है, ठीक है। और इसका तुम इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल करो। सही इस्तेमाल क्या करो भई, जैसे अनाज में ना, अनाज में क्या होता है, अनाज में कुछ कचड़े होते हैं, तो कचड़े होते हैं तो उसको क्या करो, तुम जब बहती हो ना, तो बहती हो, अगर आप ओरिजिनल बुक देखेंगे तो उसमें फोटो भी बनी है, एक महिला जो है, दो महिलाएं जो हैं, वो चावल लिए होती हैं, कुछ धान टाइप का लिए होती हैं, तो वो उड़ा रही होती हैं, उससे कचरा निकालती हैं, ठीक है। ऐसा आप लोग ने भी देखा होगा, गाँव में जो लोग होते हैं ना, वो हवा के सहारे कचरा बाहर निकालते हैं अनाज से। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं पोएट, कि तुम ना अपना सही उपयोग करो। तुम क्या करो, जो क्रसेस है ना, जो कचड़े हैं ना, उसको तुम क्या करो, दूर करो अनाजों से, ठीक है। एक तो ये कह दिया, लेकिन इसका जो
ओरिजिनलिटी वो कहना चाहते हैं, जो ताना वो मार रहे हैं, वो ये मार रहे हैं, जो दिक्कतें हैं ना, तुम आओ जीवन में, ऐसा नहीं है। अगर तुम नहीं आओगी तो आदमी जो है ना वो भटक जाएगा, आदमी जो है ना अपने आप को भगवान मानने लगेगा, ठीक है? क्योंकि भैया दिक्कत ही नहीं है तो भगवान को वो भगवान ही नहीं मानेगा, ठीक है? और जब दिक्कत है तब तो वो भगवान के पास जाएगा, ठीक है? तो ये चीज आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है? तो पोएट क्या बोलते हैं, भैया तुम जो हवा, तुम जो भगवान हो ना, तो तुमको ना कुछ तुम सही काम करो, तुम अनाज से क्या करो, कचड़े निकालो, या फिर मानव की जो बॉडी है ना, मानव के अंदर जो घमंड भरा है ना, जो मानव के अंदर जो और कुरीतियां है ना, उसके कारण तुम आओ, लेकिन ऐसे मत आओ कि तुम मतलब किसी को भी परेशान करो, ठीक है? तो ये चीज यहाँ पे पोएट बोलते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे की लाइन पे क्या कहते हैं, ध्यान से। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, ठीक है? ही वॉन्ट डू, ठीक है, वॉट यू टेल हिम, सो कम लेट बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग होम, लेट्स ज्वाइन द डोर्स फैमिली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस। अब यहाँ पे पोएट क्या बोलते हैं, भैया पोएट बोलते हैं वी वी वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, ठीक है, लेकिन जो विंड है ना वो नहीं मानेगी, ठीक है? वो नहीं मानेगी, वो मतलब जो जो चाहती है ना वो वही करेगी, मतलब वो जो विंड है ना वो आएगी, वो जो कागज रखे हैं उनको बिखेरेगी, क्योंकि भैया उसकी आदत में है। उसी तरह जो कुरीतियां हैं ना, जो दिक्कतें हैं ना, वो आपके अंदर आएंगी, ठीक है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, तो चलो अपने घर को ऐसा बना लो, इतना मजबूत बना लो कि हवा आए भी ना तो आपके घर को कुछ ना कर पाए। मतलब आपके अंदर जो आपका जो बॉडी है ना, आपका जो शरीर है ना, जो आपका जो दिमाग है ना, जो फिजिकल और मेंटल जो आपकी एबिलिटी है ना, उसमें जब दिक्कतें आए तो आप उसको सबको सह जाएं, उससे आप टूटे नहीं, उससे आप बर्बाद ना हो, ऐसा पोएट कहते हैं। लेट्स ज्वाइन द डोर फर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, तो बोलते हैं अपने जो डोर है ना, जो घर के दरवाजे हैं ना, उसको एकदम मजबूत रखो। मतलब इसका ये है कि अपनी जो बॉडी है ना, अपने जो घर के रिश्ते हैं ना, जो अपने जो क्लोज लोगों से जो रिलेशन है ना, उसको मजबूत रखो, ठीक है? तो तुम्हारी जो एबिलिटी है, जो तुम्हारी बुराइयां जो आने वाली हैं, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, ठीक है? अपनी बॉडी को क्या करो भैया, प्रैक्टिस में लाओ इस चीज के, ठीक है? मतलब जैसे मान लो अपन को 4 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, तो उसके लिए क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, अपने बॉडी को स्ट्रांग करोगे। तो इसी तरह उस आसानी से उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए अपने बॉडी को क्या कर लो भैया, प्रैक्टिस कर लो, स्ट्रांग कर लो। मेक द हार्ट स्टीट फास्ट, अपने हृदय को कठोर बना लो, ठीक है? हृदय को कठोर बना लो, ऐसा पोएट कहते हैं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, तब जो आपकी जो विंड है ना, जो हवा है ना, जो आपको अभी नुकसान पहुंचा रही थी, वो आपकी क्या बन जाएगी, फ्रेंड बन जाएगी, ऐसा पोएट बोलते हैं। मतलब जो आप है ना, आपके अंदर जब वो जो जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां जब आपके पास आएंगी, तो वो भी आपके साथ क्या हो जाएंगी, फ्रेंडली हो जाएंगी, और वो उसका आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या हो चुकी हैं, वो दिक्कत है, वो आपको दिक्कत समझ में नहीं आएगी, ठीक है? इतना अपने आप को क्या कर लीजिए, स्ट्रांग बना लीजिए, ठीक है? सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा क्या है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आप लोग को कहीं पे कोई समस्या हो तो आप निश्चित तौर पे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं निश्चित तौर पे आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। अभी एक और क्लास स्टार्ट हो रही है, उसमें आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? सो ये डियर स्टूडेंट क्लास 9 की पूरी जो बिंड की समरी है, वो मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया। अगर कोई चीज़ समझ में आए कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें जो कोर्स होगा वो पेड कोर्स वालों का होगा, ठीक है? जो इंग्लिश पीजीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं हमसे जुड़कर, उनके लिए अब कोर्स होगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन पे, ठीक है, जिसमें हम लिटरेरी डिवाइस को डिस्कस करेंगे।